अक्सर हम अपनी सस्ती और अच्छी दवाओं के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का रुख करते हैं ताकि बजट में इलाज हो सके, लेकिन उत्तर प्रदेश के बलिया से एक ऐसी खबर आई है जो आपको हैरान भी करेगी और थोड़ा सतर्क रहने पर मजबूर भी करेगी। मामला बलिया के एक काफी रिहायशी पौष इलाके का है, जहां के एक जन औषधि केंद्र पर लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि सरकार की सस्ती दवाओं की आड़ में बाहर की निजी कंपनियों की महंगी दवाइयां बेची जा रही है। जब ड्रग इंस्पेक्टर की टीम ने अचानक छापा मारा तो हकीकत सामने आई और उसने विभाग की नींद उड़ा दी। छापेमारी के दौरान दुकान से करीब 28 अलग अलग तरह की ऐसी दवाइयां मिली जो जन औषधि केंद्र में होनी ही नहीं चाहिए थी। ये सभी दवाइयां निजी कंपनियों की थी और इसकी कीमत लाखों में आंकी जा रही है। ड्रग इंस्पेक्टर ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया है और बरामद दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। इस पूरी कार्रवाई के बीच दुकानदार का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है। उसका कहना है कि ये सिर्फ उसकी दुकान की कहानी नहीं बल्कि पूरे जनपद का यही हाल है। दुकानदार के मुताबिक सरकारी जन औषधि दवाइयों की भी भारी किल्लत चल रही है। दवाइयां समय पर नहीं मिल पा रही, मरीजों को वापस लौटना पड़ा, इसलिए उन्होंने बाहर से दवाइयां मंगवाई थी। मैं रजत पांडे, ड्रग इंस्पेक्टर बलिया। अभी आप कहाँ पे आए हैं और क्या यहाँ मामला है, किस तरीके से आपने जांच किया है, क्या पाया है यहाँ पे? अभी हम लोग यहाँ पे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पे हैं। यहाँ पे जो है IGRS पे शिकायत प्राप्त हुआ था कि इनके द्वारा जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के अलावा दवाइयाँ हैं, जो सामान्य जनिक दवाइयाँ होती है, उसकी बिक्री की जा रही है। उसी के सापेक्ष में यहाँ पे छापेमारी की गई थी। क्या बरामद हुआ है यहाँ से, किस तरह की दवाइयाँ? अभी 28 प्रकार की जो जनिक दवाइयाँ होती हैं वो प्राप्त की गई हैं, जिसकी अनुमानित मूल्य 1 से लगभग 1.5 लाख रुपए है, जिसकी भी बिलिंग काउंटिंग चल रही है। जो दवाइयाँ जो पाई गई हैं जन औषधि प्रधानमंत्री योजना के अलावा जो दवाइयाँ यहाँ पाई गई हैं, वो दवाइयाँ कहाँ बन रही थी, कैसे बन रही थी, कहाँ से आई है? ये जो नॉर्मल जो सामान्य जेनरिक दवाइयाँ होती हैं वही दवाइयाँ हैं जो कि हरिद्वार और हिमाचल प्रदेश से बनी हुई हैं, लेकिन इनके मौके पे जो है परचेज बिल नहीं दिखाए गए हैं। उसके सापेक्ष में उसकी जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है और विवेचना के क्रम में फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, अगर प्रधानमंत्री योजना के तहत ये दवाइयाँ यहाँ बिक रही थी, अगर ऐसी दवाइयों में अगर कहीं गलत इस्तेमाल हो जाता है, किसी की कोई घटना हो जाती है, तो किस तरह इसका क्या असर पड़ता है? उसके लिए जांच के लिए नमूना संग्रह किया गया है, नमूना जांच के लिए भेजा जा रहा है। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इसमें विस्तृत जानकारी आपको दिखाएगी। क्या दुकान को सील किया जा रहा है? क्या दुकान के क्रय विक्रय पे तत्काल प्रभाव से ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत में रोक लगाया जा रहा है। प्राइस में भी कुछ अप डाउन है? प्राइस में वैसा मेजर कोई चेंजेस नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि जो जेनरिक दवाइयाँ होती हैं वैसी जेनरिक दवाइयाँ सस्ती दवाइयाँ होती हैं जो कि इनके इक्विवेलेंट होती हैं। बट ये है कि जो नियम है कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में जो प्रधानमंत्री परियोजना की जो दवाइयाँ होती है वही बेच सकते हैं, तो उसका उल्लंघन है, उसके सापेक्ष में कार्रवाई की। उसी के नाम पर दूसरा दवाइयाँ? जी वही कार्रवाई की जाएगी। सत्येंद्र है जी। कौन सी दुकान चलाते हैं? जन औषधि केंद्र फार्मासिस्ट हूँ। जन औषधि केंद्र बलिया कुआं सिंह चौराहा फार्मासिस्ट हूँ। क्या जन औषधि केंद्र है? नहीं, ये आपकी जन औषधि केंद्र है प्रधानमंत्री जी। क्या कैसे छापा पड़ा था? छापा इसलिए पड़ा था कि सर को कुछ सूचना मिली थी कि बाहर की दवाई यहाँ पे बिक रही है। तो PMBI जो प्रधानमंत्री जन औषधि की वेबसाइट है, उस पर जो 2000 प्रोडक्ट इन्होंने जारी किया हुआ है, उसमें जो सर कुछ 10% प्रोडक्ट शॉर्टेज है जो कि इजीली नहीं मिल पाते हैं। जैसे हार्ट का हुआ, चेस्ट का हुआ, जॉइंट पेन का हुआ, कोलेस्ट्रॉल का हुआ, जो प्रोडक्ट शॉर्टेज हैं, तो मरीज बेचू में दिखाता है, कहीं भी दिखाता है, तो पर्ची लेके आता है तो सोचता है कि सारी दवाइयाँ एक ही जगह पे मिल पाए। ये ना कि 2 दवाई हम दें यहाँ पे जन औषधि की, 2 दवाई जाकर भरत मेडिकल से खरीदे, तो 2 दवाई में हम पैसा तो बचा दिए उसका, बाकी जो हार्ट का डब्बा चाहे जो भी दवाई लेने गया मार्केट में, तो वो बहुत काफ़ी महंगे दामों में उपलब्ध है बाजार में, जो पेशेंट गरीब पेशेंट परचेज नहीं कर पाएगा। तो वही 1-2% जो दवाइयाँ हैं इसमें रखी गई हैं। लेकिन वो सब मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, सारे मीडिया बंधुओं से बोल रहा हूँ कि वो सब आप प्रॉपर चेक कर लीजिए, उसकी बिलिंग है, वो सब प्रोडक्ट जन औषधि के रेट में है। उसकी MRP 500 रहेगी, लेकिन आपको 50 रुपये में जन औषधि के रेट में मिलेगा 1-2 प्रोडक्ट जो कि PMBI में शॉर्टेज है, उसी का सर रेट था। तो सर को कुछ इशू था कि ऐसा शिकायत है। सर आया, प्रॉपर पूरा बिलिंग चेक किए हुए हैं, सबका बिल और सैंपल लेके गए हुए हैं। तो जिन दवाइयों को आपने बाहर से खरीदा है, जी सर, जो प्रधानमंत्री योजना के तहत बाहर की दवाइयाँ, जी सर, उसका बिलिंग आप क्यों नहीं दिखा पाए? सर बिलिंग उनको मैं दिखाया हूँ, ऑलरेडी बिलिंग दिखाया। वो PMBI के पोर्टल पर लिख के आया भी है कि जो शॉर्टेज प्रोडक्ट है 10% उसको आप सेल कर सकते हैं, हालांकि MRP आप उसको छूट करके सेल कर सकते हैं। उसकी साइट सर को दी गई है कि सर इस साइट पे लिखा। सर ने उनका प्रिंट आउट निकलवा के लिया, आपके सामने सर को प्रिंट आउट मैंने दिया हुआ है, सर लेके गए हुए। तो कहाँ से दवाई आप खरीदे हैं? सर जिस भी फॉर्म से दवाई परचेज की गई है, सारे फॉर्म का उनको स्टेटमेंट और बिल दी गई है पूरा A to Z। तो आखिर में ऐसे बेचने को मजबूर आप क्यों हुए? मजबूर सर इसलिए हुए हैं कि जो बाकी तो और भी जन औषधि केंद्र शहर में औषधि केंद्र है। आप बगैर बताए, आप तो मीडिया बंधु, आप सबका स्वागत है, आप किसी पे जाइए, कोई DSR मांगिए, कोई भी दवाई मांगिए, आप 1-2 प्रोडक्ट आपको बाहर के मिलेंगे। सारे स्टोर वाले परेशान हैं।
पूरे पूर्वांचल में किसी औद्योगिक पे जाइए आप, हर जगह आपको 2 प्रोडक्ट जो शॉर्टेज है वो आपको मिलेगा बाहर का, वो आपको रेट पे मिलेगा जनौषधि के। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।